नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनके सिर में हर वक्त एक अजीब सा भारीपन सा बना रहता है। सिर में एक अजीब सा सूनापन सा बना रहता है और इस भारीपन और सूनेपन की वजह से वो जो पूरे दिन का उनका जो कार्यक्रम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो इस भारीपन और सूनेपन को हटाने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक 28 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है जिनके सिर के अंदर हर वक्त भारीपन और सूनापन बना रहता है। अच्छा, उन्होंने ये जो भारीपन और जो सूनापन है इसके लिए जो टेस्ट होते हैं, जो हेड के जो टेस्ट है, हमारे जो सिर के जो टेस्ट है, वो टेस्ट इन्होंने सारे करवा लिए। इन्होंने अपना सीटी स्कैन करवा लिया, ईईजी करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, ब्लड के भी रूटीन टेस्ट इनके सारे हो गए। ये सारे के सारे टेस्ट इनके क्या है, नॉर्मल है, जांचें सारी नॉर्मल है, कई जगह से ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन स्टिल वो जो सिर का भारीपन है वो भारीपन गायब नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति होती है कि जिसके अंदर हमारी जांचें नॉर्मल है बट स्टिल हमारे सिर के अंदर भारीपन रह रहा है, सिर के अंदर सूनापन रह रहा है, तो ये जो भारीपन, ये जो सूनापन है ना, ये हमारे माइंड की वजह से होता है, ये हमारी एंजाइटी की वजह से होता है। मतलब एक ऐसा भारीपन जिसमें टेस्ट सारे के सारे आपके नॉर्मल है, जांचें सारी की सारी आपकी नॉर्मल है, स्टिल अगर हमारे सिर में भारीपन और सूनापन है तो वो किसके कारण से है? एंजाइटी के कारण से है। जो हमें घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, जैसे इनकी जो कंप्लेन थी कि सर मुझे हर वक्त एक अजीब सा बेचैनी सा महसूस होता रहता है, घबराहट से फील होती रहती है, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ कंटिन्यूस चलता रहता है और मैं अच्छा फील नहीं कर पाता, मज़ा महसूस नहीं कर पाता, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं लगा पाता और ये जो भारीपन है ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये भारीपन मिटे तो हमें हमारे इस भारीपन की जो वजह है, जो इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है, उस जड़ को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, रूट को भी सही करना पड़ेगा। यहां पर इनकी जो जड़ है वो क्या है कि सर मेरे दिमाग के अंदर एक जो थॉट है वो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस मेरे दिमाग के अंदर लगातार एक थॉट चलता रहता है जिसकी वजह से मैं नॉर्मल महसूस नहीं कर पा रहा। अच्छा, इनके अंदर क्या चलता है कि सर मैं एक लड़की से प्रेम करता था और लड़की जो है वो एक सिटी में रहती थी, आउटर सिटी में रहती थी, मेरा जो घर है वो कहीं और था। तो मैं जो लड़की और हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, मैं कॉलेज छोड़ के अपने घर आ गया, घर पे मैं काम वगैरह करने लग गया। तो हमारा कुछ दिन तो मामला ठीक चला और कुछ दिन के बाद में हमारा मामला है वो गड़बड़ हो गया, ब्रेकअप हो गया। लड़की ने किसी और के साथ में, मतलब हमारे रिलेशंस जो है वो ब्रेक हुआ और उसने किसी और के साथ में रिलेशनशिप बना लिया। अच्छा, मुझे घर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बुला लिया कि भाई अब घर पे रहना है, घर का काम संभालना है। तो सर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और ये बात हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे घर पे नहीं बुलाते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पे क्यों बुलाया? इनको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, मैं वहीं रहता, मैं उसके साथ में रहता तो कितना बढ़िया रहता। यहाँ इन्होंने मुझे बुला लिया और उसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो उसकी वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी गुस्सा आता है, मैं उनके साथ में भी बहुत अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता, उनके साथ में भी मेरा झगड़ा हो जाता है, मैं चिड़चिड़ापन सा फील करता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो थॉट है कि ऐसा उसने क्यों किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पे क्यों बुलाया, इस बात को मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता और इसी वजह से हर वक्त घबराहट होती है और घबराहट होती है तो एंजाइटी, और उसी एंजाइटी की वजह से क्या होता है, दिमाग के अंदर हर वक्त एक भारीपन सा और सूनापन सा बना रहता है। तो दोस्तों, ये जो थॉट है, यहां पर इस थॉट के ऊपर हमें थोड़ा सा सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ेगा। यहां पर सीबीटी का क्या प्रैक्टिस है? सबसे पहला कि भाई हम पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के प्रति गुस्सा होने की वजह हमारी क्या है कि पेरेंट्स ने बुला लिया। अच्छा, पेरेंट्स ने आपको क्या इस इंटेंशन के साथ में बुलाया था कि वो ये चाहते थे कि भाई तुम परेशान हो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए, तुम दुखों को झेलो? क्या उन्होंने इस इंटेंशन के साथ में तुम्हें घर पे बुलाया? क्या उन्होंने इस इंटेंशन के साथ में तुम्हें घर पे बुलाया कि तुम्हारा उसके साथ में रिलेशनशिप टूट जाए? नहीं सर, ऐसा तो पेरेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं किया। जब ऐसा पेरेंट्स ने नहीं किया तो पेरेंट्स इस ब्रेकअप के लिए रेस्पॉन्सिबल कैसे हैं?
बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स किसी भी तरीके से इस ब्रेकअप के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई इंटेंशनल प्लानिंग नहीं की। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स है वो अपने घर पे अपने बच्चों को बुलाते हैं जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना है कि वो घर पे बुलाते हैं, छुट्टियां होती है या फिर घर का कोई काम होता है या फिर बिजनेस हैंडलिंग होती है, उससे रिलेटेड वो अपने बच्चों को घर पे बुलाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो पेरेंट्स ने कोई इंटेंशनल प्लानिंग नहीं की, तो पेरेंट्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लीजिए कि हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने वहां हम छोड़ के तो आ गए, लेकिन अगर हम हमारे दिमाग में ये रखते हैं कि नहीं, मैं अगर वहीं रहता, उसके साथ रहता, तो जिंदगी कितना बढ़िया रहता। यहां पर जो इवेंट हुआ, जो भी घटना घटित हो गई, जो इवेंट हुआ, अगर हम उस इवेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, जो इवेंट की रियलिटी उसको अगर हम स्वीकार नहीं करते, हमारे दिमाग में उस रियलिटी के इतर कोई रियलिटी होती है। दो तरह की रियलिटी बनती है हमारे जो पास्ट इवेंट है, एक तो अपवर्ड बनती है और दूसरी डाउनवर्ड बनती है। अगर हम अपवर्ड रियलिटी अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता और ये होता तो कितना बढ़िया रहता, कितना अच्छा रहता, मैं उसके साथ में रहता, हम साथ साथ में घूम रहे होते, हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू चल रहा होता, तो ये वाली जो रियलिटी है, अपवर्ड जो रियलिटी है, वो इस रियलिटी से क्या है, ऊपर है, इसको हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो जो एक्चुअल रियलिटी है वो हमें क्या फील होती है, इंफीरियर, और ये क्या है, सुपीरियर। और मन हमेशा किसकी तरफ भागता है, मन तो सुपीरियर की तरफ भागता है। तो मन हमेशा इस चीज के साथ में क्या रहेगा, चिपका रहेगा। इसके कारण हम जो एक्चुअल रियलिटी को उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हर वक्त हमारे दिमाग में ये चलता रहेगा, और जब हर वक्त हमारे दिमाग में ये चलता रहेगा तो अब दिमाग अगर कंटिन्यूस चलेगा तो दिमाग में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, केमिकल इंबैलेंसिंग होगा, और उस इंबैलेंसिंग की वजह से हमारा एनएस गड़बड़ होगा और दिमाग के अंदर क्या आएगा, भारीपन और सूनापन आएगा। तो अगर इस भारीपन और सूनापन को खत्म करना है तो हमारा एंजाइटी खत्म होना चाहिए, हमारा एएनएस रिलैक्स होना चाहिए। और वो कब रिलैक्स होगा, जब हमारा माइंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाएगा। और वो कब नहीं जाएगा, जब हमारा एक्चुअल रियलिटी के प्रति क्या है, एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए हम यहां पर डाउनवर्ड थिंकिंग भी यूज कर सकते हैं, डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, उसको हम यहां पर यूज करें। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि मैं अगर वहां रहता, वहां रहते रहते अगर मेरा ब्रेकअप हो जाता उसके साथ में, क्योंकि पॉसिबल है, वहां रहते रहते अगर मेरा ब्रेकअप हो जाता तो वहां पे मुझे कौन संभालता। यहां पे तो चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे संभाल रहे हैं। हो सकता है वहां रहते रहते मान लीजिए कि वहां ब्रेकअप हो गया और वो किसी और के साथ में कमिटेड हो गई, तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता। तो बढ़िया है कि मैं यहां पे हूं, यहां पे मेरे पेरेंट्स है, मेरी फैमिली है जो मुझे यहां पर सपोर्ट दे रही है। वहां पर मैं एकदम ही क्या हो जाता, अकेला हो जाता, और वहां पे मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता। तो जो हुआ उससे भी खराब हो सकता था, जो हुआ उससे भी खराब हो सकता था। तो जो हुआ बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। तो अगर हम हमारे पास्ट के इवेंट में ये रखते हैं कि नहीं, जो हुआ ना वो बेस्ट हुआ, वो अच्छा हुआ, तो पास्ट जो है वो कभी भी हमारे दिमाग में नहीं रुकता। और जब पास्ट दिमाग में नहीं रुकता तो पास्ट से रिलेटेड कोई थॉट हमारे दिमाग में नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो हमारा दिमाग क्या फील करेगा, मुक्त महसूस करेगा, एंजाइटी नहीं होगा। एंजाइटी नहीं होगा तो हमारा एनएस शांत रहेगा, तो हमारे दिमाग का जो सूनापन है, जो हमारे दिमाग का भारीपन है, वो भी हमें फील नहीं होगा। तो अगर हम किसी भी प्रकार के अपने पास्ट के कोई भी थॉट के साथ में अटके हुए हैं, तो हमें हमारी एंजाइटी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को इजी फील करवा पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो CBT का एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपनी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सब को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। अपने सिर के भारीपन को, अपने नसों के सूनापन को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।